आज हम स्टार्ट करेंगे सूरतुन नास। नास ये सूरत भी मक्का में नाजिल हुई और इसकी टोटल 6 आयतें हैं। ठीक है, कितनी आयतें हैं? 6 आयतें हैं और ये सूरत मक्का में नाजिल हुई। चलिए अभी हम देखते हैं ये सूरत का ट्रांसलेशन देख लेंगे, फिर ये क्यों नाजिल हुई वो भी मैं थोड़ा सा देती हूँ आपको। ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं दिए, थोड़ा सा मैं बता दूंगी। यहाँ पे देखिए, इसका हम पहले तर्जुमा हल कर लेंगे। कहाँ गया? हाँ, कुल। कुल के माने हैं कहना, कहो, बोलो। ठीक है, कुल मतलब तुम कहो या फिर तू कह, तरह से कुल के मीनिंग ही आते बोलना, कहना। उसके बाद यहाँ पे दिए नास। नास के मतलब लोग, आदमी, मतलब बहुत से लोग। एक आदमी नहीं, कितने, बहुत सारे ग्रुप्स में। इसके बाद आया है यहाँ पे मलिक। कल हम ऑलरेडी पढ़ लिए थे ना, माने क्या है? बादशाह। उसके बाद दिए यहाँ पे इलाह के माने जिसकी इबादत की जाती है। इला, इलाही बोलते ना, इलाही किसको क्यों बोलेंगे? अल्लाह तबारक व तआला को इलाही बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी हम इबादत करते, तो इसकी इबादत की जाती उसको बोलते हैं इलाह, यानी माबूद, जिसकी इबादत करते। नेक्स्ट यहाँ पे दिए मिन। मैं आप लोगों को कल यहाँ पे बताई थी ना अच्छे से, आला का मैं बताई थी आप लोगों को। आला क्या है? आला के मीनिंग है पर, इस पर, उस पर। ओके, यहाँ पे आया मीन। नेक्स्ट दिए मिन के माने हैं उनसे, इनसे। आ रहा है समझ में? पर, पर, उन पर, इन पर, और उनसे, इनसे, उनसे, उनसे बात ये मालूम होती है या फिर उससे मालूम होता है, इस तरह से बोलते ना, तो ये है अला और मिन। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्या है? शर्री। बुराई को बोलते, बुरा, गुनाह भी बोल सकते, बुरा, शर। अल्लाह हम शैतान के शर से हिफाजत करिए अल्लाह के दुआ करते हैं। शर मतलब उसकी बुराई से, उसकी बुराई से। तो शर के मीनिंग क्या है? बुराई है। देखो फिर से, कुल के माने हैं, कुल के माने हैं हो, नास के माने हैं लोग, और मालिक के माने हैं बादशाह। बादशाह मतलब कौन? अल्लाह तबारक व तआला है ना हमारा, हम उसके फकीर हैं, वो हमारा बादशाह है। नेक्स्ट है इलाह। इलाह के माने जिसकी इबादत की जाती है। नेक्स्ट है मिन। मिन के मीनिंग है से। और शर्री, शर्री के मीनिंग है बुराई। और दिए वसवास। वसवास के वर्ड से ही हमको समझ आ रहा, वसवसा डालना, यानी बुरे बुरे ख्याल डालना दिलों में। वसवस, वसाविस बोलते हैं इसको, वसवास, वसाविस यानी बहुत से बुरे बुरे ख्याल का दिल में डालना। कौन डालता? वो शैतान डालता ना, तो इसीलिए वसवसा डालने वाला। तो कौन डाल रहा है यहाँ पे वसवसा? शैतान। नास। नास के मीनिंग है बार बार आना। एक बार चले जाते, दूसरी बार चले, यानी एक जा रहे आ रहे, जा रहे आ रहे। तो यहाँ पे शैतान का जिक्र किए शर्रिल वसवासिल खन्नास में, कि वो एक बार हमको भड़का के ना खामोश नहीं बैठ जाता। एक बार हमको भड़का के बुरे काम के लिए, यानी बुरे काम के लिए हमको उभार के ना खामोश नहीं बैठ जाता। वो बार बार हमको आता ना, जैसे ही हम नमाज से उठ गए या फिर कोई कुरान पढ़ रहे थे उठ गए वहां से, या फिर कोई जिक्र कर रहे थे, यानी अल्लाह की याद से दूर हो गए, तो वो फिर भाग के हमारे पास आ जाता है। जैसे ही हम अल्लाह का लेते हैं बिस्मिल्लाह, तो वो बहुत, यानी कई मील दूर भाग जाता है। और जैसे ही हम अल्लाह के नाम से दूर हो जाते, दुनियावी काम में मसरूफ हो जाते, तो वो फिर आता। तो ये खन्नास की मीनिंग क्या है? रिटर्न, बार बार आते रहना, आते रहना, जा रहा आ रहा, जा रहा आ रहा, इस तरह से। नेक्स्ट है अल्लज़ी। ये भी बताई थी मैं कल आप लोगों को, बताई थी ना यहाँ पे ग्रामर इसका। यहाँ पे देखो, अल्लज़ी बोलते हैं वो, वो किसको बोलेंगे? वो। अल्लज़ी के मीनिंग है वो,
वो मतलब कितने आ रहे हैं यहाँ पे? वो एक ही आ रहा, एक आदमी आ रहा, एक मेल, एक ही आ रहा, और वो भी क्या है? ये मुजक्कर है, मतलब मेल, अल्लजी। और नेक्स्ट आएगा अल्लती। कल ये भी बताई थी, मैं फिर से बता रही हूँ आप लोगों को। अल्लती के मीनिंग है वो आई, आई नहीं वो, मतलब फीमेल। आई इसलिए बोली कि फीमेल यहाँ पे हमको मालूम पड़ रहा, फीमेल, अल्लती के माने ही है फीमेल। तो जहां पे भी ती आता ना, ता या जिर, मतलब कोई दूसरे लेटर में, जैसा कि मैं बताती हूँ आप लोगों को, दूसरा वर्ड आता तो ता या जिर जब भी आता ना, तो वो फीमेल को, फीमेल का इशारा है वहां पे, फीमेल को पॉइंट कर रहा है। अल्लजी मेल, वो एक, वो बोलते ना वो, और अल्लती वो फीमेल। और यहाँ पे आएगा बहुत जगह हमको दिख अल्लजीना, अल्लजीना मतलब वो लोग। अब इसमें फीमेल मेल सब आ गए, मेल भी आ गए, फीमेल भी सब आ गए। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग? वो लोग, लोग मतलब मैं समझा रही हूँ आप लोगों को इससे क्या मिलता हम लोग को। अब जैसा कि हम लोग इंसान के बारे में बात हो रही, जानवर के बारे में नहीं कर रहे ना, तो इसीलिए लोग। अल्लदी एक, वो मेल, और अल्लती एक फीमेल, वो, और अल्लाह वो लोग। आया ना समझ में? तो अब यहाँ पे वही दे रहे अल्लदी। अब शैतान फीमेल तो नहीं है ना, शैतान मेल ही है, इसी यहाँ पे ये वर्ड यूज करें अल्लदी, यानी वो ना। शैतान, बड़ा शैतान एक ही है ना, उसके बहुत से चमचे हैं, लेकिन एक ही शैतान है। तो अल्लदी यानी वो। अब हर इंसान के साथ एक शैतान होता है ना, पक्का। तो यहाँ पे शैतान को पॉइंट आउट कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट फिर युवस विसु, अगेन आ गया युवस विसु, वसवास, युवस विसु, युविसु वसवसा डालता है, वसवसा डाल है, यानी वसवसा, और वसाइस डालने वाला। तो दो मीनिंग अलग अलग है, एक है डालता है प्रेजेंट, और एक है डालने वाला, फ्यूचर है ये, डालने वाला, हाँ डालेगा इस तरह से। और ये प्रेजेंट है, हाँ डालता है, वो कब डालता है, किधर, वो नहीं बोले, लेकिन डालता है। उसके बाद आएगा फी, ये जो अला के साथ मैं बताई ना आप लोगों को 4 वर्ड्स। देखो यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको, 4 वर्ड्स है इसके ग्रामर के, अरबिक ग्रामर के। एक है मिन, में बहुत जगह आता, देखो मिन के मीनिंग है से। फिर एक है आला, पर, उन पर, इन पर, इस तरह से। और एक आएगा फी, फी मतलब में, इसमें, उसमें, इस तरह से। फी के मीनिंग में, इसमें, उसमें। और एक आएगा इला, ऊपर, ऊपर भी बोलेंगे, तरफ, इस तरफ, उस तरफ, इशारा कर रहे हैं वहां पे लोग, ठीक है, तरफ। तो ये 4 वर्ड्स है ग्रामर के, बहुत ज्यादा यूज होते हैं वर्ड्स के साथ, वर्ड्स के साथ बहुत यूज होते हैं। देखो यहाँ पे मिन से, अला पर, फी में, इला तरफ, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या आया, कौन सा वर्ड आया यहाँ पे? आया फी, यानी में, अंदर, इनसाइड, इसमें, उसमें, इस तरह से। आ रहा ना समझ में? देखो फिर से बोलती हूँ यहाँ पे अच्छे से, हो गया ना ये नीचे तक, इतना ही है। और एक 2 वर्ड से देख लो, सुदूर, सुदूर मतलब सीना, सद्र, सद्र के माने सीना, और सुदूर उसका प्लूरल फॉर्म है सीने, बहुत से, यानी 1 2 3 4 इस तरह से। सीनो, दिलों, दिल तो नहीं बोलेंगे, सीना बोलेंगे, सीना, दिल बोलेंगे कल्ब को। और सुदूर मतलब सीना, सुदूर, सुदूर मतलब सीना, सीने के अंदर दिल रहता ना वो। फिर जिन्ना, जिन्नती मतलब जिन, जिन्नात मतलब बहुत शरारती, शरारती जिन, शैतान जिसमें रहता ना, जो शैतानी कामा करते, जैसे इंसानों में भी रहते, इंसान भी रहते और अच्छे इंसान भी रहते ना, उसी तरह से में भी अच्छे भी रहते, बुरे भी रहते। तो यहाँ पे यूज करे बुरे जिन्नों को, अच्छे जिन्नों को नहीं, बुरे जिन्नों को यूज करे। आया ना समझ में? जिन्ना, जिन्ना में ही हमको समझ में आ रहा है कि ये किसका, कौन सा, इसका मीनिंग क्या हो सकता?
इसका मीनिंग है जिन, बहुत से जिन, एक नहीं, जिन्ना। अगर एक आएगा तो जिन आएगा, जिन्नात, जिन्नती मत, जिन्नात भी बोलते, उर्दू में जिन्नात बोलते, उसका प्लूरल है, अरबिक में जिन्नती बोलेंगे। आया समझ में? अभी देखो फिर से एक बार बोलती हूँ। कुल यानी कहना, बोलना, नास यानी लोग, मलिक बादशाह, अबूद यानी जिसकी इबादत हम करते, इस तरफ इशारा करें अल्लाह की तरफ, मिन शर यानी बुराई, वसवास वसवसा डालने, डालता है ना, वसवसा डालने वाला, और खन्नास जो बार बार आता है पलट पलट के, अल्लज़ी वो मेल, जो कि वसवसा डालता है। देखो ये दो भी मीनिंग एक ही है, वसवास और वसवस, युवस्विस, दोनों के भी एक ही मीनिंग आएंगे, लेकिन इसको ना ग्रामर के हिसाब से अलग अलग करके दिया गया है सेंटेंस को जमाने के लिए। नेक्स्ट आएगा फी में, इसमें, उसमें, अंदर। और नेक्स्ट आएगा सुदूर, सुदूर के मीनिंग सीना, सुदूर मतलब सीने, बहुत से, सीनों में, सीनों में। नेक्स्ट आएगा जिन्नती यानी जिन्नात, बहुत से जिन्नात। ये हम तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल अऊज़ु, अच्छा मुझे, मैं भूल गई, चलो ऐसे नॉर्मल पढ़ती हूँ मैं, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। तो यहाँ पे देखो, आप कह दीजिए, आप कह दीजिए, देखो जहां पे भी कुल आएगा ना, तो वहां पे अल्लाह तबारक व ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दे रहे, आप बोलिए, आप कहिए। तो ये एक ना अदबन वर्ड है, मतलब बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट के साथ अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब को बोल रहे इस तरह से। और यहाँ पे बहुत ज्यादा, यानी आप एक तो अल्लाह तबारक व ताला हुक्म के तौर पे भी बोल रहे हैं, और एक तरफ से अल्लाह तबारक व ताला एक मेरा अजीज है, जो कि अपने अजीज होते तो किस तरह से हम उनसे इज्जत से वो करते ना, वैसे। तो कुल मतलब आप कह दीजिए, आऊज़ु, आऊज़ु के मीनिंग ऑलरेडी आप लोग पढ़ लिए, पनाह मांगना, नहीं पढ़े शायद, नहीं पढ़े, हाँ। आऊज़ु के मीनिंग है प्रोटेक्शन, मांगना, प्रोटेक्शन। आऊज़ु मतलब पनाह मांगना। आप कह दीजिए आऊज़ु, मैंने कल भी बताया था कि जब भी अलिफ आएगा तो उसके मीनिंग होंगे मैं क्या आएगा, पढ़े थे ना? जब भी अलिफ आएगा ना स्टार्ट में, तो इसका मीनिंग है मैं पनाह मांगता हूँ। अच्छा नून आया तो जल्दी बोलो क्या करने, क्या है मतलब इसका, जैसा कि आप लोग नाबुदू पढ़े थे। हम हाँ जी, चलो वेरी गुड। तो नून आएगा तो हम पूरे, अलिफ आएगा तो जैसा कि अअबुदु मतलब मैं अकेला, या फिर मैं अकेली, अअबुदु, अअबुदु, ठीक है। जैसा इसी तरह से नाअबुदु आया, अअबुदु यानी अलिफ से मीनिंग, हमजा से मीनिंग मैं अकेला, नून से मीनिंग, नून जब भी कोई वर्ड की जो है स्टार्टिंग में आता है तो उसका मतलब होता है हम। अब यहाँ पे आऊज़ु मतलब मैं पनाह मांगता हूँ। यहाँ पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोल रहे ना, हम यहाँ पे फीमेल यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उसके तर्जुमे के हिसाब से हम करेंगे आऊज़ु मतलब आप, अल्लाह तबारक व तआला क्या बोल रहे हैं, आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूँ। मेल है ना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं पनाह मांगता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको ये यहाँ पे अब इसका मीनिंग समझ में आ गया, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं प्रोटेक्शन मांगता हूँ, मैं पनाह मांगता हूँ। अभी मुझे बताओ अगर ये आएगा तो क्या बोलेंगे, एक मिनट, ये आएगा तो क्या बोलेंगे, हम पनाह मांगते हम वेरी गुड, हम पनाह मांगते हैं, हम पनाह मांगते हैं। चलो वेरी गुड। तो हम पनाह मांगते, नून आया तो हम, एक आया ना, इसीलिए यहाँ पे मैं अकेला, मतलब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोला जा रहा है यहाँ पे। देखो कुल आप कह दीजिए, अब यहाँ पे और एक भी आती है, देखो यहाँ पे, अब आप लोग बोलो मुझे ये बोलो, कल मैं बताई थी नून अलिफ जबर ना क्यों यूज होता है, कुल ना, मैं के लिए यूज होता है, मैं। हाँ क्यों यूज होता है मैं के लिए, नून हम के लिए होता है। हाँ हम के लिए,
नू अगर अना आएगा तो वो मैं मैं होगा। के लिए। जी और बाजी। अंता के मीनिंग तू के आएंगे, जिस जी तरह बाजी। की अकेली औरत फीमेल, इस तरह से बताई थी ना। तो कुलना मतलब हम कहेंगे, हम कहते हैं। अब यहाँ पे आएगा, एक मिनट। तो ये ग्रामर ऐसा है कि वर्ड के एंड पे भी आता है, वर्ड के स्टार्टिंग में भी आता है। तो ये अलग अलग किस्म के ग्रामर होते हैं अरबिक में। तो यहाँ पे देखो, अब कुलना है ना। अब ये बताओ मुझे, थोड़ा सा मैं आप लोगों को टेस्ट कर रही हूँ कि आप लोगों को याद है कि नहीं, कल मैं बताई थी सो। अब जैसा कि कुल तू है, मतलब कल बताई थी मैं ये। कहो। तू कह दे, मतलब लड़की बाजी, ये एक लड़की। नहीं। हाँ बोलो बोलो। मैं हाँ, कहता हूँ। मैं मैं कहूँ। चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो, मैं कहती हूँ या फिर मैं मैं कहता कहता हूँ। मैं बताई थी ना, आप लोगों को अच्छे से याद रखो। देखो ये इंपॉर्टेंट है बहुत, मैं बहुत बेसिक बता रही हूँ आप लोगों को। जब भी लास्ट वर्ड, अब जैसा कि यहाँ पे हम करेंगे इसका थोड़ा सा आज देख लेंगे ये। वैसे तो ये जरूरी नहीं है बताना, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रही हूँ मैं। अब जैसा कि एक वर्ड है फाला, ठीक है, फाला है, फिर है उसके साथ अलिफ भी ऐड होता है, फाला। तो ये पूरी गर्दान है, ठीक है। तो इस तरह से मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी, ये ज्यादा नहीं, इस क्योंकि ये ग्रामर का नहीं है, पीरियड तफसीर का है। तो लेकिन फिर भी मुझे आप चाह रही हूँ कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा बहुत मालूम हो जाए। तो यहाँ पे देखो, ता जब भी वर्ड के एंड पे आएगा, ता पेश तू, मतलब मैं, माई सेल्फ बताई थी ना कल, माई सेल्फ बताई थी ना बोल के, माई सेल्फ। और ता जेर ती आएगा तो फीमेल आएगा, फीमेल तू, तुम फीमेल, अकेली, एक औरत, तुम एक फीमेल, ठीक है। इसको ना फीमेल के लिए यूज करते हैं, मुअन्नस को मुअन्नस बोलेंगे उसको। फिर आएगा ता जबर ता, मेल के लिए यूज करेंगे सेम, तुम एक मेल, मतलब तू जा, तू आ, इस तरह से। इसमें क्या है, कौन सा है ये, फीमेल है कि मेल है? हाँ, मर्द मर्द। अब ये हो गया ना। तो ये जो है ना वाहिद बोलेंगे इसको, अकेले, एक ही यूज कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। अब इसमें आएगा आपको सेगा दो, तीन, बहुत से। एक आएगा एक, इसको वाहिद इस्नान जमा बोलते। वाहिद मतलब अकेला, इस्नान मतलब दो, और जमा मतलब बहुत से। तो इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगी आप लोगों को। अब यहाँ पे नून अलिफ जबर ना ऐड होगा तो हम क्या आएंगे, ठीक है, हम क्या आएंगे। जब भी वर्ड के एंड पे नून अलिफ जबर ना ऐड होगा तो वो वर्ड क्या मीनिंग होगा, हम के मीनिंग होगा। चलो अब यहाँ पे देखेंगे। हाँ, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। और एक यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, आदमियों के आका। बा के मीनिंग भी से के ही आएंगे, बा से। अगर किसी वर्ड के साथ बा ज्वाइन हो रहा है, जैसा कि यहाँ पे ज्वाइन हुआ, क्या हुआ, बी रॉब, बी रॉब के माने पालने वाला, परवरिश करने वाला, बी यानी से, बी के मीनिंग से। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप कह दीजिए मैं पनाह मांगता हूं लोगों के रब की। इसमें से नहीं आया बोले ना, लेकिन लोगों के रब से भी यूज कर सकते। लेकिन सेंटेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो बा के मीनिंग से के आते, इसमें वो से नहीं जम रहा, इसीलिए यहाँ पे मैं की लगा दी। क्या क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि आप, नास के मीनिंग लोग, रब्बिन नास लोगों का रब। इस तरह से वर्ड को ना सेंटेंस बना जाता है। रब, रब यानी परवरिश करने वाला, जो कि अल्लाह का नाम है। नास यानी लोग, तो लोगों का रब, कौन सा, लोगों का रब। ऐसे ऐसे ना इसका ट्रांसलेशन किया जाता है। एक मिनट, यहाँ पे देखो, इस तरह से लोगों का रब उल्टा आएगा। लोग रब, लोग ऐसा नहीं करेंगे ना ट्रांसलेशन हम लोग, इसका सेंटेंस नहीं जम रहा तो कैसे पढ़ेंगे। कुल, आप कह दीजिए, अऊज़ु मैं पनाह मांगता हूँ लोगों के रब से, भी बोल सकते, की भी बोल सकते, लेकिन से यहाँ पे नहीं जम रहा इसलिए की लगा रहे।
किससे प्रोटेक्शन मांग रहे हैं? अल्लाह से। किसकी? शैतान की। आ रहा ना समझ में? समझ, ये आयत समझ में आई है आप लोगों को? जी बाजी अल्हम्दुलिल्लाह। चलो तो कल ट्रांसलेशन बोल कर पाते आप लोग? अच्छे से ये देख लो, यहाँ पे जो बताई ना मैं, ये याद रख लो, या तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका देखो, क्योंकि जरूरी है ये। ओके, यूज है जिस तरह से थोड़ा थोड़ा ना, इतना बेसिक तो आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है? तो जितना जितना होगा मुझसे मैम आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन क्यों नहीं दिख रहा? सब शेयर नहीं हो रहा है क्या? आ गया मैम। अब यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? जी बाजी। बाजी ओके, चलो अभी नेक्स्ट देखेंगे आयत। मलिकिन नास। मलिक मतलब, जल्दी बोलो आप लोग, अभी बोलो आप लोग, आता आप लोगों को जल्दी। बादशाह, लोग, लोगों के बादशाह की। लोगों के बादशाह की। हाँ, इलाहिन नास। बोलो जल्दी जल्दी। इलाह मतलब पालने वाला, नहीं, मतलब जिसकी इबादत करते हैं, माबूद। इबादत करते हाँ, इबादत नास लोग जिसकी लोग। इबादत करते। इलाहिन नास यानी लोगों के माबूद की। नेक्स्ट आया मिन शर्रिल। अभी बोलो शर के मीनिंग क्या है? शैतान, बुराई, बुराई, शर नहीं, बुराई, बुराई, शर, मिन शर मतलब बुराई से। मिन शर मतलब बुराई से। वसवासिल खन्नास, जो वसवस से डालने वाला। बुरे ख्याल वसवस से डालने वाला। खन्नास मतलब वसवस से डालने वाले लोगों से। बार 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 रिपीट, खन्नास, खन्नास। हाँ चलो ठीक है, आप लोग हल कर रहे हैं ना? चलो, अल्लज़ी मतलब वो मतलब मेल की फीमेल? मेल 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 में, अल्लती मतलब फीमेल। हाँ, युवस्तिसु बस उससे डालता है। फी के मीनिंग मैं अंदर में, सीने को। सीने बहुत, मतलब सीने, नास, नास लोगों, मिनल मिन ने, मिन की मीनिंग से, जिन्नत, जिन्नती, बहुत सारे जिन, वा, और और हाँ, वाव के मीनिंग और, कल बताई थी ये भी। वाव के जी मीनिंग बाजी, और एंड। वाव बहुत आता है देखो हम लोग को पढ़ने में कुरान में, तो उसके मीनिंग है एंड और। नास, लोगों। चलो अभी आ गया ना आप लोगों को हल करने? जी बाजी। जी बाजी। ओके, चलो इसका तर्जुमा भी कर देती हूँ, देख लो। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, आप क्या है? लोगों के रब की। मलिकिन नास, लोगों के बादशाह की। इलाहिन नास, लोगों के माबूद की। मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, वसवसा डालने वाले के शर से जो बार बार पलट कर आए। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, जो वसवसा डालता है इंसानों के दिलों में। मिनल जिन्नति वन्नास, देखो यहाँ पे लोग भी है, इंसान भी है, ठीक है? मैं यहाँ पे इंसान कर दी, मगर आप लोग भी बोल सकते हैं। मिनल जिन्नति वन्नास, जिन्नात में से हो या इंसानों में से। अभी अच्छे से समझ में आ गया ना आप लोगों को? चलो अभी हम इसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेंगे। देखो ये सूरत नाजिल हुई थी, यहाँ पे पहले देख लेंगे यहाँ पे क्या लिखा है। आदमियों का हकीकी पालने वाला, हकीकी बादशाह और हकीकी माबूद खुदा के सिवा कोई नहीं है ना। अल्लाह तबारक व तआला पालने वाले हैं, बताई थी स्टार्टिंग में ही। अल्लाह पालने वाला है, बादशाह है, बादशाह मतलब उसी के हम फकीर है, वही सबकी हुकूमत, यानी पूरे हुकुम जो भी वो करता है ना, उसी के हुक्म से होता। कोई चीज अल्लाह के हुक्म के बगैर, हालांकि पत्ता भी नहीं हिल सकता, ना मैं बोल सकती हूँ, ना आप सुन सकते हैं, सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा है। तो बादशाह है। और हकीकी मतलब वाकई, जो कि एकदम रियल है, इसमें कोई है ना शक की बात ही नहीं है। हकीकी मतलब इसमें बिल्कुल सच्चाई है, हकीकत है। हकीकी माबूद है, माबूद मतलब जिसकी इबादत करते। देखो माबूद अलग है और बादशाह अलग है और रब अलग है, ये सारे अल्लाह के नाम हैं। तो यहाँ पे इलाह ये अल्लाह का एक नाम है। तो इलाह के मीनिंग बादशाह नहीं है, बल्कि जिसकी इबादत की जाती, उसको बोलेंगे माबूद। माबूद मतलब जिसकी इबादत की जाती। तो अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जाएगी।
याद रखो, आदमी के बहकाने वाले शैतान आदमी भी होते हैं। देखो यहाँ पे मैंने आप शायद मेरा आप लोग दर्स अगर सुनते हैं तो स्टार्टिंग वाले दर्स में मैं बताई थी कि हम अपने आप ही, इंसान के अंदर खुद एक शैतान छुपा हुआ होता है जो कि उसका अपना नफ्स होता है। तो अगर शैतान के साथ हम ज्यादा, जैसा कि 11 महीने तक शैतान हमारे साथ रहता है, 1 महीना छोड़ के चला जाता है, तो उसकी हमें आदत पड़ जाती है। और जब कोई चीज रह रह के, अब जैसा कि देखो कपड़े, मैले कपड़े आपने बकेट में डाल दिए, अब उसको 1 दिन आपने पानी डाल के वैसे ही रखा, तो जब आप कपड़े निकालोगे तो उसमें गंदगी रहेगी ना, तो उसका असर है वो गंदगी, यानी मैले कपड़ों में जो गंदगी है वो अपना असर छोड़ जाती है। बिल्कुल इसी तरह से शैतान भी, क्योंकि 11 महीने तक हमारे पास था, तो वो हमारे अंदर बुरे असरात छोड़ के गया। अब 1 महीने में हम तो पूरा अपने आप को बदल नहीं सकते ना, कि 1 महीने में हम चलो ऊपर से ना हम अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि एक बार नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, रोजा क्या होता है कि सो जाना दिल बोलता है, कुरान पढ़ने का दिल नहीं बोलता, तो हम लोग सोचते कि अरे ये सब क्यों, हालांकि शैतान है ही नहीं, लेकिन उसके असरात हमारे अंदर अभी भी थे। 11 महीने तक जो वो हमारे साथ था, तो उसके असर वो हमारे अंदर छोड़ के गया, जिसकी वजह से वो तो नहीं है, लेकिन उसके असरात हमारे अंदर रहने की वजह से हम भी क्या हो गए, बुरे, मतलब कभी कभी गाफिल हो जाते नमाज पढ़ने से, जिक्र कुछ भी इस तरह से, तो हमें एक तरह से ना सुस्ती आ जाती। समझ में आ रहा? तो हमारा नफ्स है, तो हमेशा दुआ करते रहना कि अल्लाह तबारक व तआला हमें जो है नफ्स के शर से हमारी हिफाजत करे, और हमें शुरूर नफ्स यानी जो खराब नफ्स होता है ना, उससे भी हमारी हिफाजत करे, और हमेशा हमें जो अच्छा हमारे अंदर फरिश्ता होता है जो कि हमें अच्छे काम करने के लिए वो करता है, यानी उभारता है हमको अंदर से, अच्छे काम करो, अच्छे काम। तो कभी कभी हम कोई काम करते ना, तो जैसा कि सदका देने का है, तो पैसे निकालना है, कड़क कड़क नोट अंदर से, लेकिन दिल बोलता है कि अरे इतनी मेहनत से करे, फिर अलग से भी दिल बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, सदका देंगे तो अल्लाह तबारक व तआला और हमें बरकत देगा, हमारे गुनाहों को माफ करेगा, हमारे बलाओं को दूर करेगा। तो इस तरह से जो हमको पॉजिटिव एक आता ना अंदर से, तो वो हमारा जो नेक फरिश्ता जो हमारे साथ जुड़ा है वो हमें कहता है। तो अब हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किसकी बात को ज्यादा फॉलो करते हैं। अगर आप अच्छे से नमाज पढ़ते हैं, जिक्र करते हैं, तो हम ऑब्वियसली हमारे जो अच्छे नेक फरिश्ते हैं ना, हम उसकी बात मानेंगे। बहुत कम हम शैतान की बात मानते हैं, लेकिन शैतान भी हमें हमारा पीछा नहीं छोड़ता, मरते दम तक हमारे साथ ही रहेगा, और वो अपना काम बिल्कुल करता रहेगा। तो इसीलिए हमेशा अल्लाह तबारक व तआला से यही दुआ करना कि अल्लाह हमारे नफ्स के शर से हमारी हमेशा हिफाजत कर, और हमारे जो शैतान है ना हमारे पास, वो शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा। तो इस तरह से अगर आप दुआ करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तो हमें ज्यादातर, अब जैसा कि 90% है तो हम 90% उभरेंगे अच्छे काम करने के लिए, और 10% हम जो है ना वो करेंगे। अब 50-50 है ना, अच्छे 50% होता है, 50% अच्छे काम करने का दिल बोलता है, 50% बुरे, तो उसको हम इंशाल्लाह 90% तक लाएंगे। कब? जबकि अल्लाह हमें तौफीक दे और हमें बुरे नफ्स से हमारी हिफाजत करे, शैतान के वसवसों से हिफाजत करे। तो इस तरह से यहाँ पे वही बता रहे कि शैतान, यहाँ पे एक वर्ड हुआ देखो यूज, मिनल जिन्नती वन्नास, और लोगों के शर से। तो कौन से लोग हैं भाई? अच्छे लोग हैं, बुरे लोग हैं? तो ये लोगों से मुराद हमारा खुद का नफ्स है, दूसरे लोग नहीं है, हमारा खुद का नफ्स है। तो इस तरह से इन सब के शर से बचने की एक ही तदबीर है कि अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाए। तो सुबह शाम देखो ये सूरत है ना, इस सूरत को, ये सूरत और सूरतुल इखलास, इन 2 सूरतों को रोजाना हर नमाज के बाद 3 मरतबा तिलावत करेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला बहुत खैर और बरकत भी अता करेंगे। और इससे ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक हदीस साबित होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल था कि वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा ये सूरत और सूरतुल फलक जो कि आगे आएगी वो पढ़ते थे, और सोने से पहले भी जरूर इन 2 सूरतों को 3-3 मरतबा पढ़ लिया करें, और उठने के बाद भी पढ़ लिया करें, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी शैतान से, बुरे नफ्स से हमारी हिफाजत करे। ठीक है, जरूर अपने आज मालूम पड़ गया ना, तो इसको हम इंशाल्लाह आज से अमल में लाएंगे। 3 मरतबा सूरे नास और सूरे फलक सोने से पहले पढ़ें, उठने के बाद पढ़ें, सुबह में बेदार होने के बाद, और हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला हर किस्म की खैर बरकत, आफियत अता करेंगे, और हमें शैतान के वसवसों से भी बचाएंगे और बुरे नफ्स से भी बचाएंगे। चलो ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है, यानी अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की तालीम के खिलाफ कभी ना करे। अगर ऐसा हो गया तो समझो कि जिंदगी का
कारामद होनी और ना हलाकत ही हलाकत है। मतलब अगर हम इससे हट जाते हैं तो इसमें किसका नुकसान होगा? हमारा खुद का नुकसान होगा, क्योंकि जब शैतान से हम पनाह नहीं मांगेंगे अल्लाह की, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी हमें वो तौफीक नहीं देंगे, और फिर शैतान तो पक्का हमको जहन्नम में लेके जाने की ना पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, फिर वो कामयाब भी हो जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम पनाह मांगे, प्रोटेक्शन मांगे अल्लाह से। अल्लाह तबारक व तआला ने खुद अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया है, तो इसमें भी हमारे सीखने की बहुत बड़ी बात है कि हम भी इसको अमल में लाएं, ताकि शैतान के वसवसों से हमारी हिफाजत होती रहे। चलो ये इतना ही है। तो अब इसका ना ये क्यों नाजिल हुई सूरत, ये मैं इंशाल्लाह कल बताऊंगी इस सूरत में, ठीक है, ये वाली। अब इस सूरत में ज्यादा कुछ नहीं बताए, सिर्फ इतना बताए कि किस तरह से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। और क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगेंगे तो बार बार जो शैतान हमारे पास रिटर्न आता है ना पलट पलट के और वसवसे डालता है, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी उससे हिफाजत करेंगे। तो शैतान का भी यहाँ पे अच्छे से मालूम हो गया कि शैतान एक तो आता है और फिर बार बार आता है। एक बार आके जाके खामोश नहीं बैठेगा, बार बार आएगा। जब तक हम अल्लाह का जिक्र करते हैं तो वो दूर रहता है, जैसे ही अल्लाह के जिक्र से दूर हो जाते हैं तो वो हमारे पास आकर हमें बुरे कामों का हमें जो है ना बुरे कामों की क्या करता है, मतलब वो करता है, बुरे कामों वसवसा डालता रहता है कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। तो जब हम अल्लाह के जिक्र से भी गाफिल हो जाते और नेक कामों से भी हमारी दूरी हो जाती। तो इसमें इतना ही है बस। और शैतान हमारे रगों, जितना हमारे रगों में खून दौड़ता ना, उससे कहीं तेज शैतान हमारे अंदर दौड़ता है। दिखता नहीं है मगर दौड़ता है, और बहुत ज्यादा हमें बुरे कामों की तरफ लेकर जाता है। तो जितने भी काम आज गलत काम लोग करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शैतान के बहकाने से ही करते हैं। समझ में आ रहा? तो शैतान को ज्यादा ताकतवर हमको नहीं बनाना है, जो हमारे अंदर जो नेक फरिश्ता जो छुपा हुआ है ना उसको हम ताकतवर बनाए, ताकि शैतान जितना भी हमें भड़काए, जितना भी हमें वसवसा डाले, हम बिल्कुल भी उसके वसवसे में ना आए। तो इसीलिए हमारे अंदर जो अच्छाई है ना उसको हमें ज्यादा डेवलप करना है। किस तरह से करेंगे? अल्लाह से एक तो पनाह मांगना है, बहुत ज्यादा अल्लाह से दुआ करेंगे, अच्छे से जैसा अल्लाह ने हुक्म दिया वैसे करेंगे तो बेशक शैतान भी हमारे सामने हथियार डाल देगा, यानी हार मान जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी एक शैतान था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उस शैतान को मुसलमान कर दिया था। तो वो शैतान अल्लाह के नबी को कभी कोई बुराई से भड़काया नहीं, और ना वो भी अच्छाई के लिए ही, अल्लाह के नाम तो शैतान ही था लेकिन वो शैतान मुसलमान हो गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुसलमान बना दिया था। तो शैतान का क्या है ना कि शैतान सिर्फ राई से भी कम, जर्रा कितना होता है, थोड़ा सा उससे भी कम जगह मांगा इंसान के दिल में बसने की। तो अल्लाह तबारक व तआला से बोला कि अल्लाह मैं तेरी कितनी इबादत करा। शैतान जो है ना बहुत इबादत करा अल्लाह की। तो उसका नाम था, असल में अजाजिल था उसका नाम। तो वो बहुत इबादत करा, लेकिन उसके घमंड की वजह से जो तकब्बुर करा ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला क्या बोले कि आदम अलैहि सलाम को सजदा करो, तो वो घमंड में आके सजदा नहीं किया। वो बोला कि ये जो मिट्टी का बना है और मैं आग का बना हूं, अल्लाह ताला उसको आग का बनाए थे, तो मैं आग का बना हूं और आग की सिफत ऊपर जाना है, मिट्टी की सिफत नीचे आना। जैसा आग जले तो धुआं ऊपर जाता ना, तो इस तरह से मैं ऊंचा हूं और ये मिट्टी तो नीचे जमीन पे रहती है, तो इसके सामने मैं हरगिज सजदा नहीं करूंगा। तो जैसे ही तो पूरे फरिश्ते सजदे में गिर गए अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह का हुक्म माना। यहाँ पे बात सजदे की नहीं, यहाँ पे बात किसकी है? हुक्म की है। कौन हुक्म दे रहा? अल्लाह हुक्म दे रहा। तो अल्लाह का हुक्म अगर होगा तो सब चीजें छोड़कर अल्लाह के हुक्म को फॉलो करना है। यहाँ पे सजदे की बात नहीं है, यहाँ पे हुक्म किसका किया जा रहा है, हुक्म किसका माना जा रहा। तो वो सजदा नहीं करने के ऊपर राजी नहीं था, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको जब ही जन्नत से निकाल के जमीन पे फेंक दिए। तो लास्ट में अल्लाह ताला से एक बात बोला कि अल्लाह मैं तेरी इतनी इबादत करा, इतनी इबादत करा। तो 7 आसमान हैं टोटल, तो 7 आसमानों की तस्बीह उसको मालूम थी। जैसा कि हर आसमान की अलग अलग तस्बीह होती है, फरिश्तों का है वो क्या है अल्लाह की बेहतर जाने। तो हर आसमान जैसा कि एंट्री नहीं देते थे वो फरिश्ते, तो वो जैसे ही तस्बीह पढ़ता था तो उसके लिए पूरे दरवाजे खुल जाते थे नीचे से ऊपर तक। तो इस तरह से उसको हर तस्बीह मालूम थी शैतान को एंटर होने की। और वो बोला कि लास्ट में ऐ अल्लाह क्या है ना कि आप मुझे जर्रा बराबर जगह दे दो, मैं इतनी इबादत करा तेरी, तो मुझे इतनी सी जगह दे दे, ताकि मैं जितने भी तेरे अच्छे वाले नेक वाले बंदे होंगे ना उन सबको मैं जहन्नम में लेकर जाऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला बोले जो भी मेरा बंदा होगा वो हरगिज जहन्नम में नहीं जाएगा, और जो बुरा होगा वो तेरे साथ जहन्नम में जाएगा।
आ रहा है समझ में? तो इस तरह से, तो इसका शान नुज़ुल मैं बोलूंगी, शान नुज़ुल मतलब क्यों, उसकी वजह क्या थी, नाजिल सूरत नाजिल क्यों हुई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। तो इंशाल्लाह ये कल सूरह फलक में मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी समझ में आ गया आप लोगों को अच्छे से? तो कल इसका जी तर्जुमा बाजी।